हेलो। हेलो। जय जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये समसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। व्यामोह, व्यामोह माने भ्रम। कल की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। व्यामोह, व्यामोह मतलब भ्रम। आत्मा ज्ञाता ही है। अनादि से अनंत काल तक आत्मा ज्ञाता ही रह सकता है। शक्कर मीठी थी, मीठी है, मीठी ही रहेगी। इसका नाम है एकत्व। स्वर्ण अनादिकाल से स्वर्ण ही था, स्वर्ण ही है और स्वर्ण ही रहेगा। स्वर्ण पर व्यंजनों की नहीं चलती, देवी देवताओं की नहीं चलती, शक्कर की मिठास पर किसी की नहीं चलती, तंत्र मंत्र की नहीं चलती। ऐसे ही ज्ञायक पर कर्मों की नहीं चलती, गतियों की नहीं चलती, शरीर की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती। इसका नाम है एकत्व की सुंदरता। इसका नाम है एकत्व की सुंदरता जानने पर ग्रहित मिथ्या छूट गए। एकत्व की सुंदरता जानने पर, एकत्व की सुंदरता क्या है? जैसे शक्कर की मिठास एक रूप रहती है, ज्ञायक ज्ञायक रहता है, ज्ञाता ज्ञाता ही है। समझ आ रहा कुछ? मिथ्यात क्या है कि तू ज्ञाता को कर्ता मानता है, ज्ञाता को भोक्ता मानता है। कर्ता भोक्ता मानने पर भी ज्ञाता ही। सोना को पीतल मानने पर भी सोना सोना ही है। सब लोग मिलकर बद्दुआएं दें, सोना भस्म हो जाए, सोना पीतल बन जाए, तो भी सोना सोना ही रहता है। ऐसे ही मैं अनादि अनंत आत्मा हूं, मैं अनादि अनंत ज्ञाता हूं, ज्ञाता ही हूं। मेरी निगोद में भी मैं था, तो अभी मेरे ज्ञाता स्वभाव पर निगोदत की नहीं चली।
कर्मों के उदय की नहीं चली, पापों की नहीं चली, पुण्य की नहीं चली, किसी की नहीं चली। मैं ऐसा अनादि अनंत ज्ञाता हूं, ज्ञाता ही हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनो, बिल्कुल एक एक शब्द, बहुत काम की बात कह रहा हूं। अब इसमें चार गलती हो गई मिथ्यात्व में। ज्ञाता को ज्ञाता नहीं माना, पर से एकत्व कर लिया। गलती क्यों की थी? गलती क्यों की थी? एकत्व क्यों हो गया था? कल बताया था, ज्ञाता होने पर ही ये गलती की इसने। जानने में आया, और जो जानने में आया उसी में एकत्व। एकत्व का मतलब समझ गए ना? इंडियन टीम के साथ इंडिया हारी तो मैं हारा, शरीर को जाना। मोबाइल की आवाज आ रही है, देख लेना भाई। मैं हारा, शरीर शरीर बताया था कल, एकत्व। तो जानने पर ही ये हुआ। आई चर्चा को आगे बढ़ा रही। आत्मा किसी का नहीं है, फिर भी मानता है ये मेरा है। एक तरफ दूसरे तरफ का नहीं है, फिर भी मानता है शरीर मेरा है। जानते ही मानता, जानते ही। नहीं जानता तो नहीं मानता। क्यों? ये माइक स्टैंड मानता है कि ये चश्मा मेरा है? ये चश्मा मानता है ये बेंच डेस्क मेरी है? इसका मतलब है हम, ध्यान से सुनना, अनादि अनंत ज्ञाता होने पर भी ज्ञाता नहीं मानते, ये मिथ्या। ज्ञाता होने पर भी ज्ञान, ज्ञाता होना नहीं है। एक और मिथ्यात्व है, मैं ज्ञाता कैसे रहूं? ज्ञाता रहना ही नहीं है तुझे। पंडित में ज्ञायक कैसे रह सकता हूं? मैं तो क्रोध करता हूं। अरे तू क्रोध के काल में भी ज्ञाता रहता है। पंडित जी पाप के उदय में मैं ज्ञायक, चुप चुप। अभी यार बोले ना, निगोद से लेकर सिद्धालय तक तू ज्ञाता ही है। कर्म के उदय में कुछ नहीं बिगड़ता तेरा। क्या बताएं पंडित जी, मैं भूल जाता हूं तो ज्ञाता कैसे रहूंगा? तू भूल जा तो भी ज्ञाता रहता है। क्या गजब विशेषता है एकत्व की, क्या गजब विशेषता है ज्ञाता पने की। तो ज्ञाता पना इतना सुंदर होने पर भी ज्ञाता पना सिद्धालय में बढ़ता नहीं है, ध्यान रखना, और निगोद में घटता नहीं है। ज्ञाता पना इतना जबरदस्त, अभी सोने का दृष्टांत दिया है, बिल्कुल सरल। चिंतामणि होने पर भी केवल भूल गए हो इसलिए भीख मांग रहे हो। चिंतामणि में तब भी कमी नहीं आई जब तुम भूल गए। तुम भूल गए तो भी चिंतामणि उतने में ही बिकेगी। चिंतामणि तो है ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब याद रखोगे ये बात? कठिन तो नहीं लग रहा? अब आगे चल रही है। अपन ने कल पढ़ लिया था एकत्व और ममत्व। अभी कर्तत्व और भोक्तत्व को पढ़ेंगे थोड़ा। पर बड़ी भारी भूल है, समय सार जी पढ़ रहे जी, समझो आप 2 घंटे में समय सार जी पढ़ा रहा हूं आपको। जो काम होता हुआ देखता है उसका कर्ता मान लेता है, केवल जानता है और मानता है कि करता है। क्या बोला हमने? जानता है और मानता है कि मैं करता हूं। जानता है और मानता है। मिस्टेक मानने में हो रही है। तो भी जान रहा है, कर्ता मानता है तो भी कर्ता होता नहीं है, और कर्ता मानता है तो भी ज्ञाता ही। क्या गजब है। सम्यक दर्शन के लिए इसलिए कुछ करना नहीं अपने को, केवल है बस, ऐसे मान लो बस। पंडित साहब की रचना है कि मात्र प्रतीति अनुभव है कि मात्र प्रति। अभी भी सबके दिमाग में कठिनाई लगती है, सम्यक दर्शन के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। घर तो छोड़ना पड़ेगा, कपड़े छोड़ने पड़ेंगे, विचार तो बदलने पड़ेंगे। बच्चे बहुत पूछ रहे हैं, विचार तो बदलने पड़ेंगे, पहले जैसे विचार से थोड़ी काम होगा। अरे तू विचार भी मत बदल, तेरे मिथ्या विचार ही सम्यक ज्ञान हो जाएंगे। क्या कहा मैंने? क्या बोला मैंने? तेरे मिथ्या विचार ही सम्यक ज्ञान हो जाएंगे। जैसे तू कह रहा है मेरी माँ है, तो अभी वो मिथ्यात्व है। और जैसे तूने आत्मा को जाना, बता सकते हो कल क्या बताया था? अपने को आत्मा जाना, मैं बेटा हूं ही नहीं, ये मेरी माँ है ही नहीं, लेकिन लोग व्यवहार से माँ कही जाती है। तो अभी पहले भी माँ कह रहा था, अब भी माँ कह रहा है। पहले मिथ्या ज्ञान था, अब सम्यक ज्ञान है। क्यों? क्योंकि अपने को आत्मा जानता है, सम्यक ज्ञान हो गया। अब वो माँ कह रहा है तो वो सम्यक ज्ञान बन गया। मिथ्या दृष्टि ये कहता है कि मैं भगवान आत्मा हूं, तो भी मिथ्या ज्ञान। सम्यक दृष्टि ये कह रहा है कि मैं पुरुष हूं, तो भी सम्यक ज्ञान।
समझ में आया कुछ? क्या बोला मैंने? मिथ्या दृष्टि बोलता है मैं भगवान आत्मा हूं, तो भी मिथ्या ज्ञान। और सम्यक दृष्टि कहता है मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, मेरी पत्नी बच्चे हैं, तो भी। समझ में आ गया सबको? समझा पाओगे? कोई समझाएगा इस बात को? हाँ भाई, कौन कौन समझाएगा? वेरी गुड, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बोलो बेटे, बोलो, शाबाश, ट्राई करो, बहुत अच्छा। अपनी कक्षा है, कोई चिंता की बात नहीं। हाँ बोलो। हमें सुनाई नहीं पड़ा क्या मैंने? सही बोला क्या? सही बोला तो वेरी गुड, बैठ जाओ। हाँ, आगे से माइक देते रहे। रखा था माइक, कोई बात नहीं। बढ़िया बोला है, सही बोला ना? तो ठीक है, आप लोगों ने पास कर दिया तो मैंने पास कर दिया। आत्मा को जानने के बाद उसका हर जानना सम्यक ज्ञान है। और मिथ्या दृष्टि का द्वादशांक का पढ़ना भी और द्वादशांक के अनुसार बोलने पर भी आत्मा को नहीं जानता तो मिथ्या ज्ञान। गजब गजब है, बिल्कुल गजब गजब। मिथ्या दृष्टि मुनि बन जाए तो भी कर्म नहीं कटते, और सम्यक दृष्टि शादी कर ले तो भी कर्म कटते। क्या उल्टा सीधा है सारा सारा सारा, सारा। समझोगे आप, है ना? पढ़ाई करोगे आप समझोगे। तो कर्तत्व और भोक्तत्व की बात कर रहे। आत्मा अपना करता है, आत्मा अपना करता है, ये सुंदर है। प्रत्येक जीव अपना अपना काम करे, ये सुंदर है। सारे विद्यार्थी अपने अपने कपड़े धो लें, ये सुंदर है। प्रत्येक विद्यार्थी अपना अपना मुंह धो लें, ये सुंदर है। और अब कल्पना करो, उल्टा करो, कोई विद्यार्थी अपना मुंह नहीं धोएगा, सब एक दूसरे का मुंह धोएंगे। अब कितने झगड़े होंगे समझ लो। अब तुम्हें मुंह धुलवाना है, तुम खड़े हो, कोई आओ भाई, तो यार कोई आ ही नहीं रहा है। मैं कब से खड़ा हूं, मेरा मुंह कौन धोएगा? अब वो सो रहा है बेचारा। अब तुम तैयार हो कि लो मैं किसी का मुंह धो दूं, वो सो ही रहा है, बता। अब तुम परेशान हो, जल्दी आओ भाई मुंह धुलवाना, मैं कब तक खड़ा रहूं? बोलो। अब कोई सोच रहा था तुम एक सेकंड में मेरे जल्दी मुंह धो दो, मुझे जाना है स्कूल, तो वो आराम से धो रहा है। नहीं, अरे यार तू जल्दी कर। अब वो सोच रहा तू अच्छे से धो दे। और इसने इसने शादी में नेक होती है ना, नेक, नेक समझ, शादी में नेक होती है, उसे झट ऐसे कर, जा। अरे यार तुम ढंग से ही नहीं धो पाती, कितनी लड़ाई होगी सोचो। प्रत्येक मनुष्य अपना अपना चेहरा धो ले, ये सुंदर है। प्रत्येक आत्मा अपना अपना सम्यक दर्शन कर ले, ये सुंदर है। यदि मैं कह दूं ना कि एक आचार्य कुंकुम स्वामी के निमित्त से, तो आचार्य कुंकुम स्वामी ने बहुत सारे जीवों को सम्यक दर्शन प्रदान किया, उसके बाद फिर कोई मुनिराज नहीं हुई जो सम्यक दर्शन दें, तो अपन कितने दुखी हो जाएंगे। अब अपन सब अब बैठे, कोई मुनिराज आए, कोई आचार्य आए, अपने को सम्यक दर्शन कराएं। अब वो तो आ नहीं रहे, अपन बैठे हैं, बस बैठे हैं, देख रहे हैं कोई है क्या मुनिराज? क्यों, तुमने देखा क्या? दिल्ली में है कहीं, बंबई में, क्यों मद्रास में? नहीं, कोई नहीं। यार अपन तैयार बैठे हैं सम्यक दर्शन करने, कोई आ ही नहीं रहा। अब कोई मुझे सम्यक दर्शन कराए, ये गंदी व्यवस्था है। और मैं अपना सम्यक दर्शन स्वयं कर लूं, जब मुझे करना तब कर लूं। उपसम करना है तो उपसम करूं, शिवसम करना है तो शिवसम करूं, और छाय करना हो तो छाय करूं, मुझे कोई टेंशन नहीं। अब मान चलो मुझे छाय सम्यक करना था, तुमने उपसम करा दिया, बहुत नाराज हूँ, बहुत बेकार है यार। उपसम सम्यक छूट छूट जाता है। अब हमें लटक गए 66 सागर को, कितने परेशान होंगे सोचो जरा। कितनी सुंदर व्यवस्था है। आत्मा अपना काम स्वयं करता है, एक द्रव दूसरे द्रव का नहीं करता काम, ये बहुत सुंदर है। कुछ बोला है, समझ में आया? एक द्रव दूसरे द्रव का काम नहीं करता, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत नहीं 100% सुंदर है। तुम्हारे घरों में जितने झगड़े होते हो इस बात के होते हैं, तू मेरा ध्यान ही नहीं रखता, तू मेरा ध्यान नहीं रखता। शादी के बाद पत्नी खूब रोती है, तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, तो कैसे रखूं? ऐसे रखो। ये तो तू फॉर्मेलिटी कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, नेचुरल करो। तो नेचुरल कैसे करें? सिखाओ, ट्रेनिंग दो। आज तक कोई पत्नी संतुष्ट नहीं हुई, कहीं वो नेचुरली नहीं समझ में आता क्या क्या होता है।
नेचुरल तो बहुत खतरनाक होता है, पता है नेचुरल कैसा होता है? नेचुरल होता है अनौपचारिक। औपचारिक अनौपचारिक समझते हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल, समझते हो? तुम अपने मित्र की घर जाओ तो उसकी मम्मी तुमसे बहुत अच्छे बोलेगी, वो औपचारिक होता है। और बेटे कैसे हो, तेरी मम्मी कैसी है, कितना अच्छा लगता है। और तुम अपने घर जाओ, सबके सब आ गए, तुम खड़े हो, बस बैठ जा, खा ले जल्दी, कब खाएगा, कितनी देर लगा रहा हो। ये भगवान, ऐसी मम्मी नहीं होती तो अच्छी। अब बता ना, औपचारिक और अनौपचारिक में से कौन सा अच्छा है? बोलो। अनौपचारिक। दोस्तों में ऐसे नहीं बोलते, दोस्तों में अनौपचारिक बोलते, क्या कर रहा है इधर आ, अरे यार तू भी आ गया यार, हम लड्डू खा रहे तू आ गया, बहुत बेकार गंदी आदत तेरी, देख भाई अकेला खाएगा तो मार डालूंगा तुझे। करते कि नहीं करते? तो अनौपचारिक अच्छा लगता है कि औपचारिक? और औपचारिक की मजाक उड़ाए थोड़ी सी। बहू को अच्छा नहीं लगता था, सासू कितना खराब बोलती है, ऐसे चिल्ला चोट करके बोलती है जैसे मैं नौकरानी हूं। तो मम्मी ने, सासू ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं इससे औपचारिक बोलूंगी। अब औपचारिक बोलेगी, देख कितनी अच्छी लगेगी। सब मेहमान आए, 10-20 साल हो चुके थे बहू को घर में आए हुए, 20 साल हो चुके थे बहू को घर में आए हुए, और सासू भी 50 साल पुरानी, 30-20 का अंतर होगा थोड़ा बहुत। अब वो सासू ने बहू से कहा, प्लीज आइए ना, आप क्या खाएंगी? तो कैसा लगेगा सब मेहमानों को? क्यों, मेहमानों को कैसा लगेगा? और ओके, अरे बेटा जल्दी खाओ, खाओ जल्दी, अरे देर हो रही बेटा, जल्दी जाना है, इतने मेहमान आए, काम पड़ा है, जल्दी आओ। पता ना दोनों में से कौन सी भाषा अच्छी लगेगी? क्या आप मेरी रिक्वेस्ट पर ध्यान देंगी? तो औपचारिक अच्छा लगेगा या अनौपचारिक अच्छा लगेगा? अब बड़ा खतरनाक काम है। अरे तू परद्रव से सुख दुख क्यों मानता है, यह सुंदर है, अपने सुख का करता दूसरे को क्यों बनाया तेने? तुम मुस्कुराओ तो मैं खुश हो जाऊं, और तुम रोने लगो तो हम रो ले, बैठ। देखा तुमने? तुम्हारे दुख और तुम्हारे सुख किसी के हंसने मुस्कुराने पे पड़े हुए, अटके हुए, कोई लड़ने पे भिड़ने पे, जान बहुत सारी बातों पे। तुम आए नहीं, मैं बहुत दुखी हूं, तुम आए नहीं, अरे मत आओ ना, मैं मस्त हूं, हम मस्त रहते हैं हम, भजन। मस्त रह रहे, क्यों समय से यदि चलना है, कोई चले तो चले, है तुझे जाना चले जा, ये क्यों सोचते कोई चले तो? क्यों भाई, सुबह सुबह नहाना चाहिए, सब नहाए तो देखते हैं। तुझे गंदी है ना व्यवस्था, तुझे नहाना नहा ले, उसे 10 बजे नहाना वो नहा लेगा, वो 12 बजे नहा लेगा, तू तो नहा लेना। तू क्यों सोच रहा है सब नहाए तो हम नहाए? पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? बहुत कुछ कह रहा हूं मैं इसके पीछे। कितना बड़ा दुख है, कि दुनिया के कारण मेरा सुख दुख जुड़ा हुआ है। सन अपना अपना काम कर, अपना अपना भोग करे, सुंदर व्यवस्था है। आदिनाथ भगवान मारीची के कारण दुखी नहीं हुए, तुझे जब सम्यक दर्शन करना तब कर लेना, आई एम गोइंग, गोइंग, तुझे जब जाना चले जाना। आदिनाथ भगवान गुस्सा नहीं हुए, मारीची तू बहुत खराब है, तेरे इतने चाचा मोक्ष जा रहे हैं, तेरे पप्पा मोक्ष जा रहे हैं, मैं मोक्ष जा रहा हूं ग्रैंडफादर, और तेरे इतने इतने भाई भतीजे और कितने कितने सब लोग, देख तेरी बुआ कितनी अच्छी है, वे जा रही हैं, भाई तू कुछ नहीं। तुम में हिम्मत है ऐसी? क्या तुम में ऐसी हिम्मत है? तुम्हारे घर में 10 मेंबर हैं और तुम सबको कहां ले जाना चाहते, बोलो बोलो, कहां ले जाना चाहते तुम्हारे पापा? बड़ा खतरनाक है ये, बड़ा खतरनाक। पंडित जी, हमारे घर में 9 मेंबर सब स्वर्ग जाने वाले हैं, एक दो तो 3-4 भाव में मोक्ष ही चले जाएंगे, लेकिन एक के देख देख के दुखी हैं। वो पीता भी है, पिक्चर भी देखता है, आवारागर्दी भी करता है, उसी को देख देख कर दुखी है। ये है असुंदर व्यवस्था। मैं पूरे विश्व को देख करके भी दुखी नहीं होऊंगा, ये मेरी सुंदरता है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। क्या बोला मैंने शुभम? सारी दुनिया दुखी हो तो हो, मैं सुखी रहूंगा, ये सुंदर व्यवस्था है। तुम दुखी होने के लिए स्वतंत्र हो और मैं प्रसन्न रहने के लिए स्वतंत्र हूं। दृष्टांत देता हूं, 2-3 दृष्टांत देता हूं, पकड़ना, ये बहुत मर्म की बात है, थोड़ी तकलीफ है इसमें, क्योंकि हमारे सुख दुख किसी से जुड़े। ओ हीरो कहां गए? तेरे से कह रहा हूं। अच्छा बस एक बार सिर दो, क्या जा, आज क्या हलवा बना था?
कोई बात नहीं, सिर धोना धो के जल्दी से। अरे चला जा, चल तो ठीक। रेडी, 2-3 दृष्टांत देता हूँ। क्यों, डफर सिस्टम देखा, डफर सिस्टम, स्वयं डफर सिस्टम देखा, वो बहुत सारी स्टॉल लगी रहती है, लूटो खाओ ढूंढो खाओ, है ना, ऐसा लूटते और ढूंढते हैं, देख देख के चुन चुन के उठाते हैं। अब उसमें कहीं इमली के पकोड़े, इमली नहीं मिर्ची के पकोड़े थे, कहीं लाल मिर्च के पकोड़े थे, कहीं हरी मिर्च के पकोड़े भी थे, चटनी में बहुत मिर्च वाली भी थी, मीठी वाली भी थी, होती है ना कितने तरह की चटनी होती है, ऐसे बहुत सारे आइटम रखे थे वहां। अब एक लड़का चटनी पकोड़ा खा रहा है, वो लाल मिर्ची वाला, और ऐसे कर रहा है, वाह, तो तुम तो रसगुल्ला खाओ ना, तुम्हें क्या दिक्कत है? सुंदर व्यवस्था क्या है, वो मिर्ची खाए तो सब खाएं। 9 लोग मिठाई खा रहे हैं, मिठाई रसगुल्ला, और वो एक मिर्ची पकोड़ा खा रहा है, तो 9 लोगों को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अरे जिसे जो खाना है खाओ। अब एक नमक ही नमक लेके खा रहा है, खाने दे, एक मिर्ची खा तो लेने दे। और कई लोग खाते हैं मिर्ची, और कोई रसगुल्ला खाता है तो जबरन दुखी, देखो 2 सूतले वाले, और 3 4, यार क्या भीम की औलाद है। अरे तू क्यों दुखी हो रहा, तू खा लेना 4। समझ में आया, सुंदर और असुंदर? अरे सुंदर है ना, जिसे जो खाना खाने दो ना। तो नहीं पंडित जी, मैंने कई लोग ऐसे देखे बेचारे दुखी होते हैं। बड़े बुजुर्ग आएंगे, आप ऐसे भोजन करा के देखो, और बड़े बुजुर्ग आएंगे, देखो कितना फेंक रहे, ले लेते हैं छोड़ देते, एक प्लेट में छोड़ो, वो देखो वहां में पड़ो, देखो वहां में, तो सुअर है क्या? वालों को बहुत मारते से आपको अपने आप से घृणा, जूठन देख रहा है, आपसे नफरत होने, नहीं साहब बहुत दुख होता है, कितनी महंगाई है, कितना जमाना खराब है, 2000 रुपए की एक प्लेट है आजकल, वैसे छोड़ देती हैं हलवा लेके, मुंह को हलवा छोड़ दो, बता लो मेरे बस लगता तो सुअर बनेगा अगले जन्म में, तो खा लेना मुंह का हलवा सबका। मैं कुछ कह रहा हूं, अरे तू क्यों दुखी हो रहा है? जिसको, आप एक बात सुनना बेटी, बिल्कुल 100 में से 99 लोग नरक में जाएंगे। अब तू क्या करना चाहता है ये बता, तू तो तत्वज्ञानी है ना, तू मजा कर, कुछ कह रहा हूं सबसे, मुझे बे लोग बहुत बुरे लगते हैं, मैं वो काम बिल्कुल ना सुनना भी चाहता हूं ना बोलना चाहता हूं, 2 ही बात करूं, मैं सुनना भी नहीं चाहता, बोलना। जमाना कहां जा रहा है, जमाना कहां जा रहा है, अरे हमें पता है कहां जा रहा है, सही जा रहा है, पूरा जमाना सही जा रहा है। क्यों? पूरे समुद्र में से एक सुई की नोक बराबर 3 काल के सिद्ध हैं, तो बाकी कहां जाएंगे, कहां जाएंगे बोलो, तो सही तो जा रहे हैं। नहीं नहीं पंडित जी, देखा नहीं जाता, तो तू केवल ज्ञान नहीं ले पाएगा, तू रियलिटी जानने की ताकत रख। इसने मुझे बहुत आराम दिया, मैं अपनी जिंदगी की बात कह रहा हूं, मुझे बहुत आराम दिया। सुनोगे आप, पिताजी नरक गए, मम्मी स्वर्ग गई, और बेटा मोक्ष गया। राम लक्ष्मण सीता की कहानी ले लो, राम लक्ष्मण सीता, राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं, ये पत्नी है, पत्नी स्वर्ग गई है, रामचंद्र जी मोक्ष चली गई, और लक्ष्मण नरक में चला गया, और तीनों संग संग रहते थे, तीनों संग संग, और तीनों संग संग रहते थे ना, तो तीनों के परिणाम भी अलग अलग थे, तीनों की क्रिया एक सी थी और परिणाम अलग अलग थे। आहार दान दे रहे तीनों मुनिराज को, ऊपर से देखने में परिणाम एक सा लगेगा आपको, और अंदर के परिणाम तीनों के अलग। जिस समय मुनिराज को आहार दान दे रहे हैं, उस समय भी लक्ष्मण को नरक जाने की प्रकृतियों का आश्रम चल रहा है, और सीता को स्वर्ग जाने का पुण्य का आश्रम चल रहा है, और रामचंद्र जी संबंध निद्रा को प्राप्त हो रहे हैं। इनको कोड़ा कोड़ियों का बंध चल रहा है, सागरों का बंध चल रहा है, लक्ष्मण को और उनको बड़े बड़े बंध चल रहे हैं, और रामचंद्र जी सभी से पवित्र जीव है, सबसे पवित्र जीव, और सबसे कम स्थिति अनुभाग के बंध उन्हें हो रहे। क्यों? ज्यादा पुण्य बनना चाहिए ना इनको, तो लंबे समय का, कि नहीं इनको इसी भाव से मोक्ष जाना है, इनके अनुभाग बहुत हैं, अनुभाग बहुत है और स्थिति कम है, इसी भाव में मोक्ष जाना है। लंबे सागरों के पुण्य नहीं मान सकते जी। रामचंद्र जी उसी भाव से मोक्ष जा रहे, कितना भी बढ़िया काम करेंगे लेकिन सागरों का पुण्य नहीं मान पाएंगे, लाखों वर्षों का पुण्य नहीं मान पाएंगे। क्या है कमाल करना नियोग का, इसलिए टेंशन नहीं करना, कभी नहीं करना। मुझे आप जैसे बच्चे मिलते हैं, हो सकता है अभी मिल जाओगे मेरे से, मिलना मत। पंडित जी मैं तो सुधर गया आपके प्रवचन सुन के, जयपुर आकर
मेरे पापा जी बीड़ी पीते, मेरे पापा, मेरी मम्मी। चुप, उनको मिर्ची खाने दे, तू रसगुल्ला खा। बड़ी हिम्मत की बात है वो, और उसकी बात है, बहुत पुरुषार्थ की बात है कि हम अपने स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि को, मकान दुकान तो कहने में आ जाता है, स्त्री पुत्र भाई बहन बंधु मित्रों को देख करके और टेंशन नहीं लें, टेंशन नहीं लें। मैं अपने गणित की बात कह रहा हूं, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती, मैं सबको मालूम है, मैंने कह रखा है। भ्रष्ट हो जाता है तो भी मैं टेंशन नहीं करता हूं, सुधर जाता है तो भी मैं एक्स्ट्रा मजे नहीं लेता हूं। मुझे किसी की कोई गरज नहीं पड़ी है, बिल्कुल चिंता नहीं है। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, अपने मुंह से कह रहा हूं अपनी बात। क्यों नहीं कहता हूं? उसका कारण है। हाँ, बहुमत कहां जाएगा? 4 गति में। और कितने जीव मोक्ष जाएंगे? समुद्र में सुई की नोक पर। बोलो तो ज्यादा लोग कैसे सुधरेंगे? 2-3 दृष्टांत दे दिए। अब कौन सा दृष्टांत दिया था? बोल, जोर से बोल, जोर से बोलो, तेरे से पूछा हूं। हाँ बोल। हाँ, थोड़ा नींद से आ गई, थोड़ी सी हल्की हल्की, ज्यादा अच्छी नहीं, मतलब हल्की उपयोग लगाना। हाँ, थोड़ा सुनना। रावण बताया था, रावण नरक चला गया और रावण के बेटे मोक्ष चले गए, और रावण की पत्नी स्वर्ग चली गई। रावण की पत्नी स्वर्ग चली गई। पद्म पुराण पढ़ना, पद्म पुराण। रावण की पत्नी स्वर्ग गई, लेकिन वो रावण को मिलने नहीं गई। एक भी पत्नी मरने के बाद स्वर्ग चली जाए तो अपने पति को मिलने नहीं जाती। रावण भेज देती, नरक भेज देती, खुद चली जाती स्वर्ग। और मिलने ही नहीं आती। मगर रावण पूछ रहा है, मंदोदरी को मेरी याद आती है कि नहीं आती? रावण पूछ रहा है सीता के जीव से कि मंदोदरी को मेरी याद आती कि नहीं, मैंने उसे बहुत सुख दिए हैं, पटरानी बना करके बहुत सुख दिए हैं। तो उसने जवाब दिया, सीता के जीव ने, कि वो तो समोसरण में और तत्व चर्चा में इतने मस्त रहते हैं कि तुम्हारी याद ही नहीं करती। हाँ? उनके पीछे मैं इधर तक आ गया। भैया फिर कह रहे हैं आपको अपना आनंद करना। काय का वर्णन चल रहा है? एक तो सुंदर है, कर्ता तो भोक्ता दुख रूप है। मैं किसी का कर्ता नहीं हूं तो चिंता भी नहीं करता। ये शुद्धोपयोग का कारण है। फिर से बोलो, कौन बोलेगा? मैं किसी का कर्ता नहीं हूं तो फिर चिंता भी नहीं करता हूं, तो निर्विकल्प हो गए। शुद्धोपयोग का कारण है। मोक्ष मार्ग है। जैसे दृष्टांत दूं, दृष्टांत सुनोगे? बहुत बाढ़ आ गई, बाढ़, फिर बाढ़ चली गई, फिर वो गटर साफ करते हैं ना लोग, तो आपने देखा गटर में से बहुत गंदगी निकलती है, फिर तो वो ढेर लग जाता है, ढेर, बहुत गंदगी का ढेर लग जाता है, बहुत। तुम सुबह सुबह मंदिर जाते हो, राहुल, मंदिर जाते हो, तुम्हें वो गटर के ढेर दिखते हैं बड़े बड़े, तो तुम्हें कोई विकल्प आता है? क्यों क्यों नहीं आता है विकल्प? इतना गंदगी पड़ी है, इतना काम पड़ा है, इतना इतना, बाप रे, स्वच्छता अभियान का क्या होगा वो हो। क्यों? किस किस को विकल्प आता है? पंडित जी, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा रहता हूं, निर्विकल्प भाव से मंदिर जाता हूं। करते कि नहीं करते? क्यों? तुम्हें परेशानी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, मैं उसका करता नहीं हूं। करता नहीं तो निर्विकल्प। सुनो, जो पर का कर्ता अनुभव करता है वो पर से निर्विकल्प हो जाता है। मजा आ गया? क्या बोला स्वयं? जो पर का अकर्ता अनुभव करता है वो निर्विकल्प हो जाता है। अब शुद्ध उपयोग कराना है, शुद्ध उपयोग सुनना। अपना काम करना नहीं है, हो ही रहा है, क्योंकि अपना करता है। अपना काम हो ही रहा है और पर का काम कर नहीं सकता। कौन का विकल्प करें? बोलो भाई, कोई समझदार मुझे बताओ, कौन का विकल्प करें? इसको समझ में आ गया? बोल बेटे। लेविस लिखा है जिसकी शर्ट पर, तेरी शर्ट पे लिखा है लेविस। हाँ, तेरे से कह रहा, बोल। बहुत बढ़िया, तू मुस्कुरा दिया इसलिए समझ में आ गई, तूने कैच कर लिया। बोल भाई। हाँ बोल। अब काम कौन का बचा? काम कौन सा बचा? अपना काम हो रहा है, पर का काम करना नहीं, काम कौन सा बचा? इसलिए हम बैठे। ये इसका नाम शुद्धोपयोग है। मस्ती चलती चली आती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। 56,000 मिजाज और नो टेंशन।
56,000, 56,000 मुनिराज और एक आचार्य और नो टेंशन। अपने पास तो अभी 2-4 की जिम्मेदारी, अभी तुम्हें कोई जिम्मेदारी मिली होगी ना, नाटक वो क्या कहलाता है तुम्हारी, झांकियों का, तो झांकी वाले प्रवचन नहीं सुन पा रहे होंगे। झांकी वालों के दिमाग में यही घूम रहा होगा, इतने बजे उठना है, इतने बजे पानी पीना है, इतने बजे भोजन करना है, इतने बजे पहुंच जाना भाई, और इशारे में जल्दी आ जाना फटाफट, काम बहुत बड़ा है आज। वो भी टेंशन में होंगे। और 56,000 मुनिराज और एक आचार्य और नो टेंशन। क्यों? उसके माध्यम से कि जिनको जब मोक्ष में आना है आ जाना, मैं चला। क्या मस्ती का मार्ग है बोल, ये है आनंद, ये है सदुपयोग, ये है बिल्कुल। अब बताओ आनंद कैसे नहीं होगा? तुम कह रहे नहीं हुआ आनंद, तो उसके अरे माध्यम टेंशन से में आनंद नहीं होता है। यहाँ तो एक एक पर्याय की टेंशन खत्म, एक एक पर्याय की टेंशन खत्म। दृष्टांत और देता हूं, बहुत बढ़िया चर्चा है, सुनो। क्या नाम बेटा आपका? हाँ आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ बेटे आपसे नाम बोलो, जोर से बोलो। सत्कार। कहां से? महाराष्ट्र। वेरी गुड, समझ में आ रही बात? एक बात पूछना तेरे से, तुमको कौन कौन सा विकल्प है? फेफड़े प्रॉपर काम कर रहे कि नहीं, लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी, कान के पर्दे, आंख के पुतली। शुभम तेरे को आगे ही टेंशन रहती है, दांत प्रॉपर काम कर रहे कि नहीं, 32 दांतों में से कौन सा काम आगे, कौन सा पीछे कर रहा है। अभी तो ये भी नहीं पता होगा। आप जानते हैं इन दांतों के भी नाम हैं। आगे वाले दांत कहलाते हैं कटर दांत, ये काटते हैं, चबाते नहीं हैं। इधर के दांत होते हैं वो चबाने वाले होते हैं, ये चबाते हैं, काटते नहीं हैं। ऐसा तुम्हें नहीं मालूम तो अभी काम तो वही होते हैं। इतना सा पप्पू हो छोटा सा 2-3 साल का, वो भी खा लेता है, जानता भी नहीं कि इसके नाम दांत है। उसे ये भी नहीं मालूम इन 2 दांतों का नाम क्या है, इधर के दांतों का नाम क्या है, इधर के दांतों का नाम क्या है, ऊपर मसूड़े हैं कैसे हैं, और अक्कल दाढ़ कहाँ होती है, उसे कुछ नहीं मालूम। काम तो चल रहा है ना उसका, चल रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, रसगुल्ले का मजा लेने के लिए दांतों का ज्ञान कितना होना चाहिए? नहीं। क्यों? दांतों का ज्ञान नहीं हो तो खाओगे कैसे? उपसम भाई, दांतों का ज्ञान नहीं तो खाओगे कैसे? आज पूरा पता लगाओ कौन से मसूड़े हैं, कौन से दाढ़ है, कौन सी अक्कल है, कौन सी बेअक्कल है। बोलो, बोल भाई। सत्कार, सत्कार ना। हाँ बोल। तो फेफड़े काम कर रहे कि नहीं तेरे सही? पता है तेरे को खून कहां से कहां दौड़ता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से इधर? नहीं नहीं, आपको पता होना चाहिए कान के पर्दे में खून कैसे जाता है। बताइए, तुम बताइए, तुम बहुत पढ़े लिखे हो है ना। हार्ट का खून कितने घंटे में रोटेट होके हार्ट में आता है? पंडित जी माथा मत खाओ, जाता है बस। जाता है, हाँ जाता है, कदम। क्या कमाल है। तो अंदर का काम ऑटोमेटिक हो रहा है और पर के खून धड़काने की मुझे जरूरत नहीं है। इसलिए अपने शरीर के प्रति भी और दूसरों के शरीर के प्रति भी सदा सदुपयोग। ऐसे अपने आत्मा के अनंत गुणों का परिणमन, अपने आत्मा के अनंत गुणों का परिणमन कर्तव्य शक्ति के कारण ऑटोमेटिक हो रहा है। तो मुझे अपना करना नहीं है और दूसरों में कर्तव्य चलता नहीं है, इसलिए दूसरों का करना नहीं है। इसलिए हम सदा सदुपयोग में रहते हैं। पंडित जी धीरे बोलो, सदुपयोग क्यों? ओए हीरो, इसको जगह। अच्छा अच्छा, अपन ने सहारा लिया और सोए, सहारा लिए और सोए। बच्चे अभी मेहनत कर रहे हैं ना, रात को कितने सोए थे? पक्का 12 के बाद। हाँ, तेरी आंखों ने कह दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैं तो ऐसे मजे लेता हूँ, सोना तो सो जाना, तकिए तुम। अच्छा बेट, सहारा नहीं लेना। अरे तेरे मजे की बात बता रहे, इतनी मजे, सही कह रहा हूँ मैं अभी इतना खुश हूँ। मुझे कभी कभी प्रवचन देने में इतना मजा आता है जैसे मैं साक्षात आपको मिठाइयां परोस रहा हूँ, मैसूर पाक। ऐसी इच्छा होती कोई सोए नहीं। हालांकि शुद्धोपयोग में हूँ, मुझे पता है कि मेरा काम हो रहा है और किसी का काम करना नहीं। कितना बड़ा टेंशन, असमझ में कर्तव्य बुद्धि की पीड़ा। आपने देखा है घरों में, अभी तुम बच्चे हो ना, तुम बहुत मजे में रहते हो, जिसको लेकिन तुम घर जाओ आहारचर्या तुम्हारे के लिए पिताजी दादाजी जो भी होंगे, बेटा बस एक तेरी चिंता है। हमारी बुंदेलखंडी में कहते हो हिलने लग जा। हिलने समझ कुछ बच्चे समझ गए हिलने माने
निपट जा, निपट जा भी नहीं समझोगे। बेटा किसी तरह तेरे हाथ पीले कर दें। मोड़ी ये बातें बहुत सुनती, लड़कियों को ये बातें बहुत सुननी पड़ी। बेटा तेरी वजह से रात की नींद हराम हो रही है, तू कहीं भी जाती है तो दिल धड़कता है। बच्चियों को देख के किसी और के दिल धड़के, मम्मी पापा के भी धड़कती है जाती। बहुत परेशान रहती। तू कहाँ गई थी? अरे गई थी जहन्नुम। जहन्नुम नहीं जा भी तू मेरे से देखते देखते। क्या गजब, बड़ा मस्त कठिन है, बहुत कठिन है सच में। घर गृहस्थी की दुनिया में सबकी चिंता, कौन की चिंता नहीं करता? कोई एक आध हाथ खड़ा कर। मैंने तो बहुत सुना, मेरे पिताजी जब देखो जब एक ही बात, पिता ग्रैंड फादर नानी के घर गया तो नानी भी यही कहती थी, बस मरते मरते तेरी बहू देख लें। मेरे से ऐसे बोली तो मैंने फिर आप फिर जिंदा नहीं रहोगी, मेरी बात नहीं, आयु रहेगी तो रहेंगे, तो फिर आप मेरे बेटे की बेटी बहू नहीं देखोगी? अरे बहुत देख लें तो और ही बढ़ गया। तो मैं मेरे बेटे की बहू देख लोगी, मेरे बेटे की बहू तो उसकी बहू, ओ फिर तो काय सबने देख रही, जाऊं मोक्ष। तेरे को मजा नहीं आया? अरे क्यों? कर्तव्य बुद्धि की पीड़ा है, कर्तव्य बुद्धि की पीड़ा। कर्तव्य बुद्धि वाले हमेशा रोते मिलेंगे, मिलेंगे बिल्कुल। इतना बढ़िया 10 लक्षण पर्व चल रहा है, लेकिन रोने वाले मिल जाएंगे आपको मंदिरों में। कि एक जमाना था, बूढ़े लोग ऐसे शुरू करते स्टोरी, हमारा जमाना था बेटा, ऐसी पूजा पाठ भक्ति होती थी, अब कुछ नहीं रहा। और तुम बोलोगे मजा आ गया, वे कह रहे खाक मजा आया, हमने खाक लगता है वो। तुम्हारा नाचना गूंज, ये भक्ति भक्ति करते थे सब, तो बड़े बुजुर्ग ऐसे कहते हैं सन्ना रहे, सन्ना रहे समझ के। क्या बोलते क्या? बस का कहते एक वो एक शब्द और बढ़ गया, किसी का ऊधम सो मचा रहे, मतलब ऐसा कुछ शब्द है बढ़ गया। मैंने उनको वो पसंद नहीं आती। सबको अपना अपना जमाना याद आता है। लिखा है बहुत अच्छा, हर बूढ़े आदमी का भूतकाल सुनहरा होता है और भविष्य अंधेरा होता है। और हर बच्चे का वर्तमान अंधेरा होता हो भले, लेकिन हर भविष्य, उसका भविष्य सुनहरा लगता है उसको। उसको लगता है मेरे सपने मेरे अरमान बहुत हाइट लेने वाले हैं, बहुत हाइट, देख लेना एक दिन। बच्चे कहां से स्टार्ट करते हैं? देख लेना एक दिन। बाद में ये भी वही कहेगा जो बूढ़े कह रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं, चिंता मत करो, देश कहां जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा। सुन रहे हो? देश एकदम सही जा रहा है, जनरेशन एकदम सही जा रही है। पंडित जी आपको पता नहीं है दुनिया कहां, फिर तो बोले हमसे, तुम हमें सिखाने आए हो। भगवान ने कहा है दुनिया में एक भी पर्याय गलत नहीं होती, अन्याय की व्यवस्था नहीं है। दो बातें बहुत जल्दी बोल गए, अन्याय की व्यवस्था नहीं है और एक भी पर्याय गलत नहीं होती। तो ये सब सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। एक बात बोलूं आपको, आपको शांति से सामायिक करना हो घर में, और आपको पता है कि कहीं चोरी हो रही है, कहीं आग लग रही है, कहीं दुकान का गड़बड़ हो रही है, तो आप शांति सामायिक कैसे करोगे? सुनो, जिन्हें सामायिक करना हो एकाग्रता से सुन लो ये बात, पूरा विश्व व्यवस्थित देखे बिना सामायिक नहीं कर पाओगे। कुछ कहा मैंने? पूरा विश्व व्यवस्थित देखे बिना सामायिक नहीं कर पाओ। अभी तुम बगल में बैठे हो, तुम्हें पता है पीछे सांप है, आगे चूहा है नहीं, यहाँ काकरोच चढ़ रहा है, तो सामायिक कैसे करोगे? बोलो कैसे करोगे? पूरा विश्व व्यवस्थित है ये जानने के बाद मजा आता है। अब करने को कुछ बचे ही नहीं, तो ज्ञाता रह गया, ज्ञाता रह गया, इसका नाम सामायिक, इसका नाम गुणस्थान का वृद्धि। अब बोलो ये मेहनत करनी है, इसमें क्या कठिन है? बोलना जरा, बोलो क्या करना है? बोलो। मैं सच कह रहा हूं, भगवान बनना विश्व की सबसे सरलतम घटना है, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या कह रहे, क्या कह रहे? बोल भाई क्या काम है? नहीं चिन्मय नाम है, चिन्मय, हाँ बोल चिन्मय। सबसे सरल, सबसे सरल। याद रहेगा कि कठिन है ये भी। लोग कहते हैं मोक्ष जाना बहुत कठिन है, सम्यक दर्शन बहुत कठिन है। कठिन है कि सरल है? व्यापार करने में तकलीफ है क्योंकि बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन
अपने में तो कुछ करना ही नहीं। आवाज आई घंटी कहीं? फोटो नहीं खींचे भैया, क्या कर रही? रख लो मोबाइल, चलाओ नहीं, मोबाइल ऑपरेट नहीं करना। बहुत फोटो मिल जाएंगे असंख्यात, कितने चाहिए तुम्हें? ओम। चलो क्या कह रहे हो? इतनी बात हो गई, अब फिर से वापस चलो। कठिन तो नहीं लग रहा बेटी? सरल करूँ नहीं तो? और बहुत पानी मिला दिया मैंने दूध में। तो कर्तव्य और भोक्तव्य, अब भोक्तव्य की बात और ले ली। अब भोक्तव्य कर्तव्य में समझ गए? हाँ जल्दी बोलो। एक में कर्तव्य है और दो के बीच में कर्तव्य बुद्धि है। एक में कर्तव्य है और दो में कर्तव्य बुद्धि है। कर्तव्य मोक्ष ले जाता है और कर्तव्य बुद्धि निगोद ले जाती है। कौन बोलेगा ये कितने डायलॉग? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ अरे बोल भाई बोल, लेविस। बोल बोल बोलो। हाँ हाँ, अरे तेरे पापा नहीं है, कहाँ गए? आए? चल हाँ बोल बोल, कोई बात। हाँ माइक पे बोलोगे, चलो बोलो 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 बोलो। हाँ अरे भैया तुम बोलो, इतनी देर में तो काम ही पूरा हो जाएगा अपना। हाँ हाँ हाँ, ये कहाँ ले जाता है? वाह, घर पूरा हो गया, पूरा पूरा। समझ में आ रहा है कुछ? गजब हो गया। तो कर तो सकते ही नहीं है। ए कर तो सकते ही नहीं, मानने से चार गति में भटक रहा है। कर तो मानने से चार गति में भटक रही, फोकट फोकट का बंद है बिल्कुल। जैसे मैं एक दृष्टांत दे दूं, कर तो मैं भी नहीं रहा हूं, तुम भी नहीं करोगे, लेकिन मैंने खड़े खड़े डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, खड़े खड़े, मैं नरेंद्र मोदी को मार डालूंगा। इसके बाद क्या होगा? यदि मैं निकाल दूं मोबाइल पे तो क्या होगा इसके बाद? विनीत क्या होगा? यदि मैं कितनी सेकंड लगी बोलने में और इसकी क्लिप 5 सेकंड की क्लिप में निकाल दूं तो क्या होगा? क्या होगा? अरेस्ट हो जाऊंगा। क्यों अरेस्ट हो जाऊंगा? देशद्रोही क्यों कहलाऊंगा? अपराधी क्यों कहलाऊंगा? मैं तो बोला ही है ना केवल। क्या होगा बोलो, क्या होगा? पंडित जी आप बोले ही का, न मेरे पास बंदूक है, न बम है, न कुछ है, न प्लान है, बस बोल दिया। तो बोलने मात्र से अपराधी हो गए। ऐसे तू पर का सोचता मात्र है, इससे अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। करा नहीं तूने हो, तुमने एक भी काम नहीं किया, नहीं किया और केवल मानते हो। मान करके तुम चार गति में चले, इतना बड़ा घाटा हो गया। आज भी तुम ज्ञाता ही, शुरुआत मैंने यहीं से की थी, मैं ज्ञाता ही हो, ज्ञाता ही रह सकते हो, और जान करके तुम कर्ता मान लेते हो। इतनी सी गड़बड़। कठिन है कि सरल है बोलो? एक रेलगाड़ी पलट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, और तुम अपने उसमें निकाल दो उस पर, ये ट्रेन पलटना मैंने पलटी है, क्या होगा? जबरन, जबरन नहीं। स्कूल में देखा तुमने कभी? स्कूल में कभी किसी लड़के को ठोकर लग गई तो रोने लगा और अपन उसको देख के हंस दिए, फिर क्या होता है? अभी तुमने तो नहीं मारी थी ना ठोकर उसको, ठोकर तो उसको उसकी गलती से लगी थी, उसे ठोकर उसकी गलती से लगी थी, उसे उतना दुख नहीं था। लेकिन जैसे ही तुमने स्माइल पास की, अब तुम दुश्मन हो गए, अब तुमसे बदला लेगा, देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। फोकट का ही। बोलो उसके ठोकर लगने में हमने क्या किया था? ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, अनंत है, अनंत। कितने दृष्टांत हैं बोलो? अब कहां कहां करता मान बैठते हो फोकट का दुख। एक तो हमने उनसे कहा था खा लो, उन्हें खाया नहीं। अब हमें हमारी आत्मा जल रही, हमारी सुनते नहीं है, हमारी मानते नहीं है, खाते नहीं है। हम पलम बना के खिला रहे, हमारे का पेट में जा रहा, हम तो उनके पेट में घी डाल रहे थे, मर जाओ चूल्हे में जाओ, खात नहीं है मत खाओ। ये तो तू खा रो रही, खा लेगा नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, तुम क्यों रो रहे हो? देखा है नहीं? खूब देखा होगा। माता पिता तुम्हारी चिंता करते हैं तो सुनते ही नहीं है। एक सबसे कॉमन डायलॉग है,
कौन सा डायलॉग है कॉमन, हर घर में कहा जाता है, सुनते नहीं है आजकल के बच्चे। अरे नहीं सुनते, मैं आगे बोलने वाला हूं, तो तुम सुनाते काहे हो? निर्विकल्प रहने का तरीका है, सुनाओ मत, सुनाओ मत। तुम्हारी भी यही प्रॉब्लम है, हमारे घर में कोई सुनते ही नहीं, हमारे घर में चलती नहीं, पापा अपनी तानते हैं, मम्मी अपनी तानती है, मैं रेफरी बना रहता हूँ। कोई सुनता ही नहीं। क्यों, तुम्हें भी ऐसे लगता है घर में? सबको लगता है। फोकट का दुख है, रोटी खाने का भी सुख नहीं भोग पा रहे ढंग से, हमारी कोई सुनता ही नहीं। मैं कह रहा हूं तुम्हारी, पंडित साहब ने तो बहुत कहा है, तूने भगवान की नहीं सुनी तो तेरी कौन सुने? क्या बोल रहे? तुमने भगवान की नहीं सुनी तो तुम्हारी कौन सुने? पंडित जी आपकी तो सब सुनती हैं, मेरी भी कोई नहीं सुनता, ध्यान रखना। कछु मजबूरी में सुन रहे हैं। अब लिखा है, टोडमल साहब ने लिखा है, कुछ कारण पाकर सुन लेते हैं, अवसर आता है तो सुन लेते हैं, सुनता मुनता कोई नहीं है। तुम उतनी सुनोगे जितनी तुम्हारे मन की है। कुछ कह रहा हूं, क्या कहा मैंने? तुम लोग वही प्रवचन ग्रहण करते हो जो तुम्हारे काम का होता है। जैसे मैं कह दूं आलू खाने वाला मोक्ष जाता है, तो कुछ जो आलू खाते हो एकदम प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? उसने कौन सी बात सुन ली? पंडित जी ने कहा है आलू का अत्यंत भाव है आत्मा में, चाहे जितने आलू खाओ लेकिन आत्मा अत्यंत भाव के कारण मोक्ष चला जाता है। ओ गजब, क्या प्रवचन है पंडित जी का, गजब। तो सुनते तो सब अपनी अपनी, मेरी कोई नहीं सुनता है, लेकिन फिर भी आप स्थूल व्यवहार से कहो तो मेरी सुनते हैं स्थूल व्यवहार से। तो क्यों सुनते हैं पता है? उसका मूल कारण है क्योंकि मैं भगवान की सुनता हूं। यदि मैंने भी जिनवाणी के अनुसार नहीं पढ़ा होता, गुरुदेव के अनुसार नहीं कहा होता, आचार्यों के अनुसार नहीं कहा होता, तो तुम में से एक भी नहीं सुनता। कल्पना करो यदि सब मेरी सुनते हैं तो मैं एक फिल्म की स्टोरी सुनाऊंगा आपको 1 घंटा। बोलो भाई क्या करोगे? बोलो, यदि मैं एक पिक्चर की स्टोरी सुनाऊं तो सुनने आओगे? क्यों भाई, चेन्नई से इतनी दूर से दौड़े दौड़े आओगे? चलो चलो भाई साहब फिल्म की स्टोरी सुना रहे। वही शोले फिल्म, वही अपने देखी थी, उसकी स्टोरी सुनाई। क्या लेना देना तुम्हें? मैं विषय भोग की स्टोरी सुनाऊं, कोई सी भी पापाचार की स्टोरी सुनाऊं, क्यों सुनेगा कोई? अब तो समझ में आई? यदि आप चाहते हो कि आपकी सुनी जाए, प्रश्न बोलो, प्रश्न एक बार प्रश्न बोलो, आप चाहते हो आपकी भी सुनी जाए? हाँ जी कि ना जी? आप चाहते हो आपकी भी सुनी जाए? फिर से पूछ रहा हूं, आप चाहते हो आपकी सुनी जाए? तो तत्वार्थ सूत्र में लिखा है अनुबीची भाषण करना सीखो। क्या बोला मैंने? अनुबीची भाषण। क्या बोला मैंने? अनुबीची भाषण। क्या बोला? अनुबीची क्या होता है? अनुबीची जो जिनागम के अनुसार है वैसे बोलो, आपकी बहुत सुनी जाएगी। जिनागम के अनुसार बोलो, आपकी बहुत सुनी जाएगी। सुन रहे हो सब लोग? क्या बोला मैंने? कौन सा भाषण बोलना चाहिए? अनुबीजी। याद होगी ना सबको? अभी मैं सुनाता हूं आपको, अनुबीजी भाषण का बड़ा सुंदर है, देखो मैं सुनाता हूं। मान चलो मैं, जिनवाणी में तो लिखा है कि आलू नहीं खाना चाहिए, और मैं कहूं आलू खाओ, तो कौन सुनेगा तुम्हारी बता? मैं कहूं शक्कर डालो दूध मीठा करने के लिए, तो सब सुन लेंगे, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन मैं कहूं सुनो बालको, तुम अपने दूध में नमक डालो और एक फूफा फट करो तुम्हारा दूध मीठा हो जाएगा। हाँ, कितने लोग करेंगे मीठा? और बाई द वे मेरी बात मानकर किसी ने कर भी लिया, 1 गिलास दूध और नमक डाला और फूफा फट, और दूध गया फट। तो सबसे पहले गालियां दोगे, समझ प्रकाश जी क्या बकते हैं, इनको समझ में भी नहीं आती, इतनी कॉमन सेंस भी इन्हें समझ में नहीं आता कि दूध में नमक। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? आप बोलो अनुबीची भाषण माने जो कहने योग्य है, वस्तु स्वरूप के अनुसार है, आगम के अनुसार है, वह कहो, आपकी भी सुनी जाएगी। फिर से बोलो, बोलू कि नहीं? फिर भी नहीं सुनेगा कोई, फिर भी नहीं सुनेगा कोई। सर्वज्ञ भगवान की वाणी तक सब नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? कि सर्वज्ञ भगवान की वाणी भी वे सुनते हैं जिनको आसन्न भव्य जीव हैं, अति आसन्न भव्य। आसन्न भव्य भी नहीं,
आसन भव नहीं, अति आसन्न भव। जिनके 2-4 भव में मोक्ष जाना है वे ही ये पढ़ते सुनते हैं। अब तुम सोच लो कितने भव बाकी तुम्हारे, जो तुम यहाँ पढ़ने आए हो, सुनने आए हो, विचार कर रहे हो, प्रेम से समय से सुन रहे हो। हाँ, कितने भव बाकी है तेरे? चिन्मय कितने बाकी है? नहीं मालूम। अब जब यहाँ सुनने ही आ गए तो कितने बाकी बचे होंगे? कितने बचे होंगे? अब जो तुम जानो, तुम्हारे हाथ में। तुम चाहो तो मटर गश्ती करो तो 8, और मटर गश्ती करो 10, और मटर गश्ती करो 20, और एंजॉय करो एंडलेस। तो तुम्हारी मर्जी है। खूब सुनो, खूब प्रेम से। हाँ, कितने भव बाकी बचे स्वयं तेरे? अभी भी नहीं मालूम? जितने प्रेम, मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा है, पढ़ोगे बेटे, अभी बड़े हो जाओगे पढ़ोगे। स्वामी जी बहुत गाते थे, उसका प्रवचन भी सुनने लायक है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्ताप ही श्रुता। एन वार्ताप ही श्रुता, वार्ता भी सुनते हैं प्रसन्न होकर के। स भवित भव्यो, भावी निर्वाण भाजनम, भविष्य के निर्वाण के पात्र है। खुश होके सुनो, खुश होके। आज मम्मी को फोन लगाओ तो क्या बोलोगे? मम्मी, आई एम गोइंग टू मोक्ष बिकॉज I am learning with happy face, with smiling. Oh, dear mom. मोमबत्ती। हाँ हाँ। ये तो मजाक की बात है, समझ आ रहा है कि नहीं? मस्ती की बात है। हाँ, जल्दी मोक्ष कौन जाता है शुभम? जो रोते रोते सुनता है। कहाँ फंस गए, इंजीनियर बन जाते। मेरी बहुत इच्छा थी साइंस में कुछ तूफान मचा दूं। इच्छा तो बहुत थी फिजिक्स में कुछ रिसर्च करूं। अरे प्रभु, हाँ बोल भाई। शुद्ध उपयोग क्यों सरल है? बोल भाई बोल, तेरे से पूछ रहा हूं, तेरे आगे वाले से। हैं? वाह वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा होता है, वेरी गुड। तो तेरे भी कितने भव बोलूं, 2 कि 4? अरे सब अपना अपना लिखो। अरे मस्ती लेना सीखो अपने, जल्दी मोक्ष जाने की मस्ती करो। ओए, 4 तो बहुत होते, 3 ठीक है। 2? हाँ, ये और अगला। हाँ, ये भी हो सकता है, हो सकता है। नियरेस्ट टू ए और अगला। आज सिद्धों से अपनी बात, शुद्धात्म से मुलाकात। जी है भजन। ओके, तू मोक्ष जा रहा है? मैं नहीं जा रहा, तू जा। अरे मस्ती करो, मस्ती। मैं तो प्रवचन में मस्ती लगती है मुझे, और कुछ लगता ही नहीं है। हाँ, वापस। तो एक ज्ञाता होने पर भी ज्ञाता नहीं मानता, कर्ता मानता है। कर्ता माने फटे में टांग उल जाता है। फटे में टांग उल जाने वाले बहुत हैं। 99% लोग फटे में टांग उल जाते हैं, तो मत उल जाना। आपको देख रहे, जो लोग काम नहीं करते ना वे टांग उल जाते हैं। 80 साल की दादी, एक्सपीरियंस होल्डर, ओ शादी हो रही थी तो मिठाई बन रही थी। मिठाई स्वीट लाठी टेकती हुई आती, क्या कर रहे? ओ इतो पानी डालता हूं, चाशनी बिगाड़ से। अम्मा तुम जा। हैं? हमरे पैसा से आए हलवाई, हमरे मोड़ा को ब्याह है, हमने पैसा दे तुम्हें 20,000 रुपया जलेबी बनावे के, बूंदी बनावे के, और हमें भगाए रहे तब। डाल शक्कर डाल, और जामे केसर मत डाल। अरे अबे, जबलपुर में ऐसे बहुत मिलेंगे इस तरह बोलने वाले, पूरी हिंदुस्तान में मिलेंगे। अरे तो शांति से बैठना, जब बन के आ जाए, जब बोलने। सासू सामाई करती है और बहू दूध तपाती है। ये बेटा देख लियो निकलना चाहे, मत तो करती हो। अरे तुम आत्मा देख रही कि स्विच? बेटा क्या करें, तुम्हारी चिंता रेत है हमें। अब समय कैसे होगी बता? जो सारे विश्व की ठेकेदारी लेके बैठा है वो समय कैसे करेगा? हाँ, समय कौन कर सकता है? प्रश्न। जो पूरा विश्व व्यवस्थित देखता है वो मस्त रहता है। जब भी बैठ गए, जहां बैठ गए, मस्त बैठ गए। क्योंकि गलत पर्याय होते अन्याय होता नहीं है। एक भी पर्याय लेट होती,
बस अब कितनी मस्ती की चर्चा है, बोलो। तो एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि और कर्तव्य बुद्धि। कर्तव्य बुद्धि समझ में आ गया? फोकट का दुख। अब भोक्ता और ले ली, थोड़ा सा भोक्ता ही बता देने, फिर कल 1 घंटा फिर लग जाएगा वो। मुझे तो बहुत मजा आता है सिद्धांत पढ़ाने में, बहुत। भोक्तत्व, पंडित साहब ने लिखा था व्यामोह छोड़, उसका अर्थ कर रहा हूं ये। भोक्तत्व में भोगता नहीं है और फिर भी मानता ही मैं भोगता हूं। ज्ञाता ज्ञाता ही रहता है, भोगता नहीं है। ज्ञाता ज्ञाता ही रहता है, भोगता नहीं है। तीसरी बात तुम बोलो। और मानता है वो फोकट में दुखी होता है। फोकट में दुखी, बिल्कुल फोकट में दुखी। कितने दुख के एग्जाम्पल दूं? कर्नाटक, कितने एग्जाम्पल दूं? 2-4 तुम दोगे? मैं दूंगा, पहले मेरी दृष्टांत एग्जाम्पल सुनो। तुमने फिल्म देखी है? फिल्म, वो टीवी देखा है, सीरियल? उसमें एक मासूम बच्चा है 8 साल का, बड़ा गोरा सुंदर एकदम फूल सा, बड़ा प्यारा। और सौतेली माँ ने उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया, आग लगा दी और एकदम चीख बची और आग लगी। तुम सबको कुछ होता है? कुछ होता है? आंसू आ जाते हैं, दिल दुख जाता है। रोटी खाते खाते वही दृश्य याद आ रहा है, रात को नींद में भी वही आया, मर जाएगा। कैसी अम्मा सौतेली, ये भगवान, वो मोड़ा क्या सोचा लगा। अरे तो क्या होगा? तुझे क्या हो गया ये तो बता। नहीं पंडित जी, बहुत ही दुख हो रहा, मोड़ा चल गया। कौन चलो? वो तो जिंदा खेल रहा हो। नहीं होता, गलत कह रहा हूं, बोलो। वो तो जिंदा खेल रहा है वहां, इसमें तो उसने एक्टिंग की थी जरा सी। और वहां तो पुतले को जलाया था और उसको वही दिख रहा है, कितना प्यारा था। वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सीरियल आए, झांसी की रानी, उसकी गुड़िया सी थी बहुत चंचल, बहुत। और वो जैसी बनते हुए दिखाते हैं उसको, पूरी देश की पब्लिक रो पड़ी। बेचारी कितनी बढ़िया थी, कितनी बढ़िया। अच्छा, मरा कौन वहां? बोलो, तुम ज्ञाता थे कि भोगता थे? लेकिन सही बताओ, टेलीविजन देखते समय कितने दुख भोगते हैं? टेलीविजन देखते समय कितने दुख भोगते हैं? पंडित जी, आज तक वो दृश्य याद आ रहा है। यदि वो कैच छूट जाता, भारत जीत जाता। अंतिम गेंद पे जावेद मियांदाद ने छक्का मारा था सन 78 में। अब तक उनको दिल दुख रहा। ये खिलाड़ी था चेतन, कौन था, कौन वाने ये गेंद मारी थी ऐसी, सारी दुनिया चढ़ बैठी बाकी ऊपर। आज तक उस गेंद का एक दर्द है, अंतिम बॉल फेंकने का बॉलर का, वो दर्द है उसे, क्या बताए। अभी भी रुला देती पब्लिक को, कब से की बात है वो। कहा रहने देने, तुम्हें यही नहीं समझ में आ रही। जानता है और भोगता मान लेता है, बस इससे दुखी है। जानता है और भोगता मान लेता है, इतनी सी गलती मिटानी है बस। जानता को जानता मान लो, मजा करो कि पंडित जी हमारी बस की तो नहीं है, मैं अपने माँ को जलता हुआ नहीं देख सकता। अभी तो मैं पिक्चर की बातें कर रहा था, सुनना ध्यान से बस। जो विश्व का परिणमन नहीं देख सकता, उसे केवल ज्ञान नहीं होता। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? तुम करोड़ों शास्त्र पढ़ लो, करोड़ों व्रत उपवास कर लो, लेकिन वस्तु का परिणमन देखने में असमर्थ हो तो केवल ज्ञान का निषेध करते हो, मना पर्याय ज्ञान का निषेध करते हो, अवधि ज्ञान का निषेध करते हो। तुम्हारे लिए आवरण कर्म हो रहे, ज्ञान आवरणी कर्म। तू सारे विश्व को देख करके मुस्कुरा सकता है तो केवल ज्ञान होगा। अंतिम लाइन बस। केवल ज्ञान किसको होता है? चलते चलते प्रश्न, बड़ी ताकत लगेगी। हाँ हाँ, क्या पुरुषार्थ होगा। होना काम तो हो ही ना है, और तेरे जानने में आ रहा है। तुम जानने से इनकार करते हो तो निगोद चले जाते हो, और जानने के लिए तैयार रहते हो तो मोक्ष जाते हो। कौन बोलेगा? बोल भाई। जो जानने के लिए तैयार रहते हैं वे मोक्ष जाते हैं, केवल ज्ञान होता है। और जो जानने से इनकार करते हैं वो निगोद चले जाते। कितना सरल काम है, विचार करना हो ना। ओम नमः शिवाय।